everyone and welcome back to my channel. I'm back with new video र यो पालि पनि मैले एउटा रियाक्सन भिडियो लिएर आएको छु. तर before starting, if you're new to this channel, I am Sarishma and I upload random videos on my channel. यदि मेरो पुरानो भिडियोजहरु हेर्नु भएको छैन भने प्लिज हेरेर फिडब्याक दिन नबिर्सिनु होला र साथसाथै म अर्को भिडियो के कस्तो बनाऊँ त्यो पनि मलाई सजेस्ट गरिदिनु होला. आजको भिडियोको कुरा गर्नुपर्दाखेरि आज म रियाक्ट गर्दैछु हाम्रो केटी ओलिभाको इन्टरभ्यूमा. हजुर, लेटेस्ट इन्टरभ्यू आएको छ उहाँको. तपाईले हेर्नु भयो कि भएन हैन? सुधीर चौधरीले लिएको इन्टरभ्यू थियो त्यो. इफ यु डोन्ट रिमेम्बर, सुधीर चौधरी भनेको त्यही मान्छे हो र जीटीभी हैन, त्यो जी न्यूज, आम सो सरी, जसले चाहिँ ओली कि इश्किया भन्दै चाहिँ त्यहाँनिर गरेको थियो कि देखाएको थियो त्यति बेला. हाम्रो चिनिया राजदूतसँग चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रिलेसनसिप छ, अफेयर चलिरहेको छ भनेर देखाइरहेको थियो हैन. त्यो वाला मान्छे चाहिँ नेपालमा आएर इन्टरभ्यू लिएको रहेछ. ओलिभाले पनि हिन्दीमा इन्टरभ्यू दिनुभएको छ. पुरै टुटे फुटेको हिन्दी भन्नुभएको छ हैन उहाँले इन्टरभ्यूको टाइममा. मलाई चाहिँ यो हिन्दी किन बोल्छन् होला भने जस्तो लाग्थ्यो. सधैँ त्यो जब त्यो संसद भवनमा अथवा शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुन्छ नि कुनै गर्दाखेरि त्यति बेला हाम्रो नेताहरूले हिन्दी बोलेको देख्दा चाहिँ त्यसरी आफ्नो मातृभाषामा चाहिँ गर्नुपर्छ नि त सधैँ जस्तो लाग्थ्यो. अब मान्छेले सबैले आफ्नो ल्याङ्ग्वेज बोल्न थाल्यो भने, नेवारी भाषा बोल्न थाल्यो भने अभियसली नेवारहरू पनि कतिजना हुनुहुन्छ हैन. अनि त्यसै गरी गुरुङ भाषा, चौधरी भाषा, सबैले आफ्नो भाषा बोलेर त त्यसरी हुँदैन. त्यही भएर मलाई त्यो हिन्दीमा त्यो शपथ ग्रहण त्यो जुन भाषण दिँदा पनि हिन्दीमा दिएको त्यस्तो मन नै पर्दैन थियो. कस्तो रिस उठ्थ्यो कि. तर फर द भेरी फर्स्ट टाइम मलाई यहाँ हिन्दी बोल्दा पनि केही अब्जेक्सन लागेको छैन कि. किनकि यो मेसेज हामी नेपालीले पाउने मेसेज भन्दा पनि इन्डियनहरूले पाउनुपर्ने मेसेज थियो. किनकि इन्डियन मिडियाहरूले चाहिँ एकदमै धेरै रङ मेसेज दिइरहेको थियो होइन. यस्तो 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 भनेर. मेरो पर्सनली कति धेरै इन्डियन साथीहरू छन् कि होइन. अनि पछि लाइक दे आर अमेजिङ. यस्तो राम्रो छन् नि, यस्तो हेल्पफुल, एकदमै राम्रो छन् कि. सो प्रब्लम चाहिँ के भन्दाखेरि हामीलाई इन्डियन साथीहरूसँग अथवा इन्डियन पिपलहरूसँग, भारतीय जनतासँग र भारतीय जनतालाई हामी नेपाली जनतासँग केही प्रब्लम होइन. जुन पनि यो सबै फैलाइएको छ नि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ्स नेपाल र इन्डिया बिच, त्यो सबै जर्नलिस्टहरूको काम हो होइन. अलिअलि पोलिटिसियन्सहरूको पनि काम छ होला, हात छ होइन, नभएको होइन. तर त्योभन्दा धेरै चाहिँ एकदम तोड मरोड के चाहिने नचाहिने एक्स्ट्रा स्पाइसेस एड गरेर जुन न्युज देखाउँछ नि इन्डियन न्युज च्यानलहरूले, त्यसले गर्दा अलि धेरै भएको छ कि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ्स क्रिएट भएको छ कि इन्डिया र नेपाल बिच. यही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ क्लियर गर्न चाहिँ हाम्रो केपी शर्मा ओलीजीले इन्टरभ्यू दिनुभएको रहेछ हिन्दी भाषामा. पुरै कसले सुन्नु भएको छैन भने यो चाहिँ एकदमै सुन्नै पर्ने इन्टरभ्यू छ है. त्यही भएर सुनौँ है त. जी, भारत और नेपाल हमेशा राम लक्ष्मण की तरह रहे हैं और आप तो अक्सर रामायण के बारे में बात करते रहते हैं. लेकिन अब ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जो है वो ये कहने लगा है राम से कि अब मुझे भी बराबरी का दर्जा चाहिए और अब हम बराबरी के हिसाब से रहेंगे. ये अचानक हुआ है. ऐसा लगता है कि जैसे नेपाल के मन में कोई बात खटक रही है. जैसे अचानक से परिवार में होता है ना कि छोटे भाई को अचानक कोई बात खटकने लगती है, कुछ अच्छा नहीं लगता. तो आपको ऐसा लगता है कि भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो इस दौर से गुजर रहे हैं इस समय? देखिए, आपका क्वेश्चन भी बताता है कि इंडिया राम है, हम लक्ष्मण हैं. इसके कई अर्थ होते हैं. इंडिया भगवान है, हम उसके छोटे भाई हैं. इंडिया बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं. मैं कहता हूँ भूगोल में, जनसंख्या में छोटे और बड़े हो सकते हैं, मगर हम हमेशा से सार्वभौम समानता की बात करते हैं. अर्थात हम छोटे या बड़े नहीं हैं. साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं, मगर राष्ट्र के रूप में, एज अ नेशन, एक देश के रूप में. राम लक्ष्मण सधैँ छोटे भाइ बडे भाइ होइन त्यस्तो भनिरह होला. छोटे भाइ बडे भाइको त कुरै छैन नि होइन. दुवैजना देश, दुईटा छुट्टा छुट्टै देश हो, दुईटा छुट्टा छुट्टै देशको प्रधानमन्त्री हो. यो चाहिँ एकदम खतरा आंसर के सेवेज क्या. भारत को बॉस मानने से इनकार करते हैं, उसी पर बहस है. क्वेश्चन नहीं हेर्नु नि ल. अब भारत अगर कल समझता होगा, आज भारत अपने को बॉस नहीं समझता, इसलिए उस पर बॉस का. और आपको लगता है कि
बॉस नहीं समझता लेकिन बड़ा भाई समझता है। और हमारे संस्कारों में तो बड़े छोटे का हमेशा जो प्रेम बना रहता है। देखिए, आप 68 साल के हैं, मोदी जी 70 साल के हैं, तो ऐसे भी आपके बड़े भाई हुए, तो आप भी कभी भी फोन उठाकर उनसे सीधे बात कर सकते व्यक्तिगत तौर से, हाँ, व्यक्तिगत तौर से वो हमसे बड़े हैं उम्र के हिसाब से। जब हम दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे तो दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, बड़ा प्राइम मिनिस्टर छोटा प्राइम मिनिस्टर नहीं, दो सोवरेन कंट्री के अयो प्राइम मिनिस्टर्स बैठेंगे। वहाँ कई देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स बहुत छोटे उम्र के हैं, अभी बहुत छोटे उम्र के। जब हम पॉलिटिक्स में लगे तब वो पैदा भी नहीं हुए थे। बिल्कुल। ऐसे छोटे उम्र के हैं, फिर भी प्रेसिडेंट हैं। बड़े राष्ट्र के हों, छोटे राष्ट्र के हों, प्रेसिडेंट हैं। हर प्रेसिडेंट के साथ उनका बराबरी का रिश्ता होगा। त्यही भने होइन, जुन जसरी हाम्रो केपी पाले आन्सर गर्नुभएको छ नि, बा खतरा हो कि केपी पा। तर साँच्ची नै कुरामा हाम्रो केपी पालाई कसैले जित्न सक्दैन। अनि जस्तो भए पनि जुन वेमा आन्सर गर्नुभयो नि, देश सानो ठुलो होला होइन, हामीभन्दा अझ कति सानो सानो देशहरू छ, सानो सानो उमेरको मान्छेहरू छ, जुन चाहिँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री छ, त्यो भनेर हामीले हेप्ने कुरा हुँदैन। एकदम राम्रो कुरा आन्सर गर्नुभयो कि। इस समय नेपाल कई बार ऐसा लगता है कि भारत और चीन के बीच में फंस गया है। एक तरफ चीन है, एक तरफ भारत है, और दोनों को खुश रखना है, दोनों को प्रसन्न रखना है, और ये दोनों देश आपस में बात नहीं कर रहे हैं इस समय। तो दोनों देशों की आपके साथ ये एक्सपेक्टेशन है कि आप उनके साथ रहेंगे। तो आपको भी कभी ये एक डिप्लोमेटिक डिस्कम्फर्ट होता है दोनों के बीच में एक इक्वेशन बनाकर चलने का? एक चीज़ है, दोनों हमारे पड़ोसी हैं और पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता। ये आकार में, जनसंख्या में, डेवलपमेंट में आगे हैं दोनों। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि हम अगर प्रोडक्शन कर पाए तो ये बड़े मार्केट्स हैं। अब प्रोडक्शन नहीं कर पाए तो उनका उत्पादन हमको कंज्यूम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम चाहते हैं जो हमारा असमानता है वो इस चीज़ पर है, व्यापार में असमानता है, प्रोडक्शन में असमानता है, असंतुलन है। इस असंतुलन को मिटाना चाहिए। दो फर्क पॉलिटिकल सिस्टम्स, इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम ऑल्सो, इसमें भी कुछ भिन्नताएं हैं। ऐसे पड़ोसियों के बीच में हम हैं और हम बिल्कुल संतुलित संबंध दोनों से रखना चाहते हैं। एक का कार्ड दूसरा से खेलेंगे ऐसा नहीं है, नहीं खेलेंगे। ये खेलने से किसी का भी भलाई। सही आन्सर गरिराख्नु भएको छ। मलाई त एकदमै धेरै राम्रो लागिरहेको छ कि उहाँको टु द पोइन्ट वाला आन्सर नहीं होगा। लेकिन मैं आपको भारत के लोगों का सेंटिमेंट बताना चाहता हूँ। चीन के साथ हमारा गलवान के ऊपर विवाद हुआ, लद्दाख के ऊपर विवाद हुआ, फिर बातचीत बंद हो गई, लगातार वो चल रहा है। जैसे ही वो हुआ, अचानक आपने काला पानी के बारे में स्टेटमेंट दे दिया, आपने भी नक्शा बदल दिया, और लोगों को ये लगने लगा कि ये सब कुछ एक साथ क्यों हो रहा है, अचानक क्यों हो रहा है। और लोगों को ये लगा, भारत के लोगों को, कि नेपाल जो है इस समय, नेपाल को तो चीन के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देना चाहिए था। जैसा कि देखिए, भारत को बहुत समर्थन मिला बाकी देशों से, अमेरिका से मिला, फ्रांस से मिला, बाकी लोगों से भी, जो लोगों ने कहा कि इस तरह का वायलेशन एलएसी का नहीं होना चाहिए। लेकिन नेपाल ने नहीं दिया, बल्कि नेपाल ने कहा कि अब मुझे भी मेरी टेरिटरी चाहिए। आपकी बात जरा भटकाने वाली है, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि गलवान से हमारा लेना देना कुछ नहीं है। आपको मैं समझाऊं, दिल्ली ने 8वां एडिशन अपना मैप पब्लिश करवाया। कश्मीर और लद्दाख का बात था, वहीं पर सीमित रहता हो जाता। फिर नेपाल का टेरिटरी, उसमें नेपाल का टेरिटरी को शामिल करने का कोई ज़रूरत नहीं था। हमने उस नक्शे के ऊपर डिप्लोमेटिक नोट भेजा
वार्ता का प्रस्ताव रखा और वार्ता के जरिए यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, इसको समाधान करना चाहिए। आप लोगों ने जो 8वां एडिशन छपवाया ये ठीक नहीं हुआ, ये हमने बोला, उसका कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी नहीं हुआ। अब गलवान से हमारा क्या लेना देना है? आप नक्शा छपवाते हैं उसी वक्त तो हमको लिखना पड़ा कि ये नहीं करना चाहिए था जी। और फिर रास्ता बनवाया गया हमारे टेरिटरी पर और इनागुरेशन किया गया, उद्घाटन। हमने फिर डिप्लोमेटिक नोट लिखा, रिक्वेस्ट किया, बातचीत किया जाए, ये ठीक नहीं हुआ। गलवान से क्या लेना देना है? वहां उद्घाटन होता है, हमने विरोध किया उद्घाटन का, गलवान से मिलाकर उद्घाटन क्यों किया गया? उसी वक्त उद्घाटन करने का क्या जरूरी था? अच्छा, आपको लगा कि अब आप बताइए। जी। गलवान से हमको क्यों जोड़ते हैं? और दूसरा मस्ट स्पिक टपिक भइरहेको थियो जुन हाम्रो कालापानी र लिपुलेकको चाहिँ उता पनि म्यापमा इन्क्लुड छ, यता पनि म्यापमा इन्क्लुड छ। उनीहरूले चाहिँ हामीलाई किन गरेको, हामीले उनीहरूलाई किन गरेको भन्दाखेरि एकदम जुन वेमा आन्सर गरिएको छ नि, कस्तो प्राउड फिल हुनेवाला कुरा भइरहेछ कि भन्नाले आफ्नो देशलाई रिप्रेजेन्ट गरेर यति डिग्निफाइड वेमा होइन रिप्रेजेन्ट गरिराख्नु भएको छ नि प्रधानमन्त्री ओलीले। आई मस्ट से मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लागिरहेछ है। हम क्योंकि क्रिकेट तो आप देखते ही होंगे, तो भारत में लोगों को ये लग रहा था कि अगर नेपाल एक एम्पायर है और भारत और चाइना मैच खेल रहे हैं तो ये जो एम्पायर है ये बार बार भारत के खिलाड़ियों को ही ज़्यादा आउट दे रहा है, भारत के खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा जल्दी उंगली उठा देता है और चीन के खिलाड़ियों के लिए थोड़ा सॉफ्ट है। ऐसा नहीं है, ये एक इम्प्रेशन है, गलत इम्प्रेशन है। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम हमारे दो पड़ोसी के बीच में सौहार्द संबंध, प्रॉब्लम रहित, समस्या रहित संबंध चाहते हैं, क्योंकि कि अब एशिया का जमाना है, अपने खुद को विकास करना चाहिए। कल का विकास था दूसरा का रिसोर्स लूट कर ले जाना, दूसरा का मैन पावर, दूसरा का रिसोर्स, दूसरा का प्रॉपर्टी लूट कर धन कमाना। ये था कल का विकास का मॉडल। आज का विकास का मॉडल है खुद को करना होगा विकास। सुधीर चौधरीजीले चाहिँ जुन क्रिकेटसँग रिलेट गरेर पनि सधैँ एम्पायरले चाहिँ एकदम अनफेयर भएर सधैँ इन्डियाकै बल मात्रै आउट गरिदिन्छ भने जस्तो कुरा गर्दाखेरि यसमा पनि ओलीजी रक्स क्या, ओलीजी रक्स। किनकि जुन वेमा आन्सर गर्नुभयो नि उहाँले, हामी तटस्थ छौँ, वी आर न्युट्रल, हामी कसैको पनि सपोर्ट लिँदैनौँ, न इन्डियाको न चाइनाको भनेर भन्नुभयो होइन। त्यसैले गरेर अब किन हामी इन्डिया छुट्टै चाइना छुट्टै गरी हेरिरहेछौँ होइन, एसियाको एज अ होल एसिया गरेर हेरौँ न होइन। किन ह्याट्स अफ, लाइक स्टार्ट गरौँ। खुद को करने के लिए शांति चाहिए, मित्रता चाहिए, टेंशन फ्री एनवायरनमेंट, कोई तनाव रहित वातावरण होना चाहिए, तभी विकास को तीव्रता दे सकते हैं, हम गति दे सकते हैं। भरोसा योग्य मित्र बने कि एक अर्का पर संदेह हो, हम आप मित्र हैं मगर संदेह है आपके ऊपर, साथ में सोए हैं, नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद आ जाएगी मैं सो जाऊं तो मित्र क्या करेगा, मित्र के नाम में बहु। यो पनि एकदमै राम्रो आन्सर के होइन। छिमेकी उहाँले चाहिँ मित्र भनेर होइन, सपोज छिमेकी नै होइन, दुईवटा छिमेकीको बिचमा मेरो घर छ, साइड साइडको छिमेकी एकदम बदमास छन् भने चाहिँ रातभरि पनि राम्रोसँग निद्रै लाग्दैन नि होइन। न म सुतिरहेको बेलामा तिनीहरूले के गर्ने हो कि मलाई आएर मारिदिने हो कि अथवा के गर्ने हो, घर लुट्ने हो कि, त्यो बेला एउटा स्ट्रेस सधैँ भइरहेको छ नि त। त्यही भएर त्यस्तो नगरौँ भनेर चाहिँ उहाँले जुन वेमा आन्सर गर्नुभएको छ नि, द्याट्स अमेजिङ। बड़ा बड़ा खतरनाक आदमी मेरे पास में सोने का बहाना कर रहा है, खतरा है, तो नींद नहीं आएगी।
आपको किसके साथ अच्छी नींद आ रही है आजकल? आजकल का बात नहीं, नेपाल जो चीन या भारत? नेपाल जो अस्तित्व में है वो संतुलित नीति के साथ, न्यूट्रलिटी, ये तटस्थता की नीति के साथ किसी का पक्ष नहीं लेना। सही हो किसीको भी अब जर्नलिस्ट जी चाहिँ हाम्रो सुधीर चौधरी जी चाहिँ खालि त्यही चिन या भारत भन्ने कुरामै अड्किराख्नु भएको छ। खास चाहिँ उहाँलाई खालि त्यही चिन या भारतको प्रश्नमा खालि भारत भन्नेवाला मात्र सुन्न मन छ जस्तो लागिरहेछ मलाई। जति बेला नि कुरा घुमाइ फेरि त्यही आइरहेछ, तर हाम्रो केपीबाले चाहिँ आन्सर खत्रै दिइराख्नु भएको छ होइन। कोही पनि होस्, त्यो चाहे कोही पनि होस्, हाम्रो जमिन हामी कसैलाई पनि हडप्न दिँदैनौँ, चिन होस् भारत होस्। बाँकी उनीहरूको इन्टरनल म्याटर्समा हामी बोल्दैनौँ, हामी न्युट्रल भएर बस्छौँ भनेर जुन भन्नुभयो नि। फीलिंग को समझें, ये जरूरी है। फीलिंग को आधारहीन फीलिंग को नहीं, सच्चाई पर आधारित, तथ्यों पर आधारित, प्रमाणों पर आधारित फीलिंग्स, उनको समझना चाहिए। इसलिए इंडिया ने नक्शा छापा नहीं है, इंडिया ने तो नक्शा छापा है अपना देश का। तो हर देश अपने नक्शा छापते हैं ना, अपने टेरिटोरी को समेट कर छापते हैं ना। विवाद है तो नहीं, नक्शा नहीं छापते। अब पाकिस्तान के साथ आपका विवाद हो गया, आप नक्शा तो छापते हैं, अपना टेरिटोरी जो मानते हैं आप उसको मानकर। पाकिस्तान जो अपना टेरिटोरी मानता है उसको मानकर फिर छापता है। जब जिस दिन वो विवाद निपटारा हो जाएगा, एक ही प्रकार का नक्शा बनेगा, हाँ ये है बॉर्डर। अगर चीन ने ऐसा किया होता तो आप चीन के साथ भी ऐसे ही करते? मैं आपको ये बताऊं कि हम सोवरेनिटी के, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के सवाल में किसी से कम, किसी से ज़्यादा व्यवहार नहीं करते। किसी ने ऑक्युपाई किया तो अच्छा हुआ, किसी ने ऑक्युपाई किया तो अच्छा नहीं हुआ, किसी ने कुछ गलत किया तो वो भी ठीक है, किसी ने गलत किया तो सचमुच गलत है। ये हमारा इंसाफ नहीं है। हम हर किसी के साथ समान व्यवहार करेंगे। सही हो ल, दिस इज इट एभ्रिवान। तपाईँले इन्टरभ्यू हेर्नुभयो, कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई यो इन्टरभ्यू? तल कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्नुहोस् होइन। मेरो कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ सुपर सुपर प्राउड के यस्तो गर्व फिल भयो कि मलाई यो इन्टरभ्यू हेरेर। जुन वेमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले आन्सर गर्नुभएको छ नि, हिन्दीमै बोलेर उहाँको रिपोर्टर्सलाई चुप लगाइदिनु भएको छ कि द्याट्स अमेजिङ। आई मस्ट से लाइक पर्सनल अथवा हाम्रो यो जुन राजनैतिक पोलिटिकल कुराहरूले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीलाई जति भने पनि होइन, नराम्रो भने पनि, लाइक हिज कमेडियन, काम केही राम्रो गर्दैन भने पनि, यो एउटा कुरामा चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्नुभयो कि उहाँले जुन वेमा आफूलाई प्रेजेन्ट गर्नुभयो, जुन वेमा हाम्रो देश नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो नि, उहाँले जसरी आन्सर्सहरू दिनुभयो रिपोर्टर्सको, जर्नलिस्टको, द्याट्स कस्तो खतरा कि आई कान्ट इमेजिन उहाँको ठाउँमा अरू कोही भइदियो त्यो आन्सर कसरी दिन्थ्यो होला कि। प्रचण्डजी होइन, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, चल्लाद खनाल, अरू को शेरबहादुर देउबा भइदियो भए कस्तो आन्सर आउँथ्यो होला क्या। अन्त पुरै गरेर बस्नु पर्थ्यो होला लाजले। त्यस्तो एकदमै राम्रो आन्सर गर्नुभयो कि। हामी कसैको अगाडि पनि झुक्दैनौँ नि त, हामी कसै किन झुक्ने होइन, सानो राष्ट्र भन्दैमा हामी झुक्नुपर्छ भन्ने कहीँ पनि लेखेको छैन। जसले चिन, भारत अथवा अरू कसैले पनि हाम्रो देशको जुन जमिन हडप्छ अथवा हामीलाई क्वेसन गर्छ, हाम्रो राष्ट्रियतामा क्वेसन्स गर्छ भने हामी त्योसँग फाइट ब्याक गर्छौँ। साँच्चै अमेजिङ। तर कस्तो कि सटाएर चाहिँ हानेको खालि छोटा भाइ बडा भाइ त्यो वाला भइरहेको थियो होइन। तर त्यसलाई पनि द वे ही ह्यान्डल्ड आवर प्राइम मिनिस्टर, द्याट वाज अमेजिङ। के भन्न सकिनँ मैले। अरू धेरै कुरामा मेरो डिफरेन्सेस भए पनि, पोलिटिकल कुराहरूमा नराम्रो लागे पनि, धेरै नराम्रो काम गर्नुभयो होला उहाँले, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अथवा आफूले बोलेको कुराहरू पुऱ्याउन सक्नु भएन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जुन वेमा he represented our country Nepal,
रियली रियली कस्तो खुसी भएँ कि म त एकदम दिस इज इट यो यस्तो साँच्ची नै भन्नु पर्थ्यो कि यो दिस वाज सो मच नेसेसरी भन्नाले एकदमै एकदमै आवश्यक थियो ल दिस इज इट एभ्री वान तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज तल कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्न नबिर्सिनुहोस् र साथसाथै यदि मैले केही इम्प्रुभ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने पनि तल प्लिज मेन्सन गरिदिनु होला थ्याङ्क यू एभ्री वान फर वाचिङ टेक केयर बाई